हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं सौरभ दुबे आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल बेहतर जबरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से सारे बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, पिछली क्लास में हम अपना एक्सरसाइज प्रश्नावली 5 कर रहे थे 9.5। कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिया था, कुछ सर्वसमीकाएं दी थी मैंने आपको याद करने के लिए। क्या आप लोग वो सारी सर्वसमीकाएं रिवीजन करके याद करके आए हो? तो जल्दी से बता दो मुझे कमेंट में कि यस सर, सारी समीकाएं जो भी आपने दिया था हमें वो सब लर्न करके आए हैं। क्योंकि आगे की जो भी चीजें हम पढ़ने वाले हैं आज, वो सब कुछ सर्वसमीकाओं पर बेस्ड होगा, उसी पे आधारित होगा। अगर आपको सर्वसमीकाएं जितनी अच्छी कंठस्थ होंगी, जितनी अच्छी याद होंगी बच्चों, उतना बेहतरीन आपको समझ में आएगा, उतना ही ज्यादा आपको मजा आएगा करने में। तो जल्दी से अपनी गणित की किताब, कॉपी और पेन लेकर हो जाइए तैयार। पहले से ही हो जाया करिए, क्योंकि मैं रोज रोज बताता हूं, जिससे कि जल्दी से आप ये आदत में बना लो कि कोई भी चीज अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आपकी हाथ में कॉपी पेन जरूर हो बच्चों। कोई देखे तो उसको भी लगना चाहिए कि हाँ आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना। तो उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे निकाल लिए होंगे, और साथ साथ में जब तक आप कॉपी पेन निकाल रहे हो तब तक एक बात और हो जाए कि टेलीग्राम चैनल अपने दोस्तों को भी ज्वाइन करवाओ आप, है ना। जब आपका दोस्त भी एक डाउट भेजेगा यहाँ पर टेलीग्राम पर, और यहाँ पर आपके दोस्त का भी डाउट आएगा, और आप जब देखोगे ना, अरे ये तो वही है जो मेरी क्लास में पढ़ती है या पढ़ता है, और फिर उसका लेवल ऑफ क्वेश्चन देखोगे कि वो क्या क्वेश्चन भेज रहा है, क्या आपको भी आता है वो, या आपका दोस्त आपसे ज्यादा होशियार बन गया है पढ़ने में, है ना। तो बच्चों, ये कंपटीशन पढ़ाई में होना चाहिए, है ना। उतना ही मजा आता है पढ़ने में जब कंपटीशन हो पढ़ाई में। तो ये चैनल, अच्छा, ये पढ़ने लिखने वाले बच्चों को ही करना, ऐसे मत कर देना जो पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्टेड नहीं है। जितने भी आपके अच्छे फ्रेंड हैं, पढ़ने लिखने वाले फ्रेंड हैं, उन सबको हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में बताइए। उनको बताइए कि यहाँ पर फ्री में पीडीएफ, क्लास नोट्स सब कुछ अवेलेबल कराया जाता है। आप अपने डाउट्स यहाँ भी पूछ सकते हैं बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ बच्चे या सारे बच्चे अपने अपने दोस्तों को जरूर बताएंगे, और यहाँ पर अपने दोस्तों को भी लाइए, उनके भी डाउट्स बताए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उनको डाउट्स नहीं बताया जाएगा, जो भी डाउट्स आएगा उस ग्रुप पे सारे बच्चों के डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। आ रही बात समझ में। तो अभी तक आपने अपनी गणित की किताब खोल लिया होगा, कॉपी पेन सब कुछ रेडी कर लिया होगा। जैसे मैं बोतल लेके पढ़ाता हूँ, आप भी पानी वानी की बोतल लेके बैठ जाया करो, बीच में डिस्टर्ब नहीं होना है, बीच में किसी को उठ के ना जाना पड़े, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक करा दिया था, क्या आपको याद है? पहला क्वेश्चन तो पूरा हो गया था, और दूसरे क्वेश्चन में बच्चों कुछ क्वेश्चन हमने किया था, और देख लेता हूं मैं एक बार। आइए, मैं समझ गया कहां से कराना है। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है यहां से, ठीक है। हाँ, मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था, लेकिन मैं एक बार रिकैप टाइप में करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमें सर्वसमीका लगानी थी बच्चों, वो सीधे सीधे क्वेश्चन में ही लिखी हुई है। जैसे कि यहां पर सर्वसमीका लगानी थी x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, यही था। इस सर्वसमीका का यूज कैसे करते हैं, आइए एक बार और समझें इस क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे सर्वसमीका है हमारा x प्लस ए एक्स प्लस बी, ध्यान से समझो, आता है तो भी समझो, कुछ ना कुछ नया ही बताऊंगा, इसीलिए दोबारा बता रहा हूं। यहां पे जो पहले लिखा है x, यहां पे भी जो पहले लिखा है x, इसका मतलब ये हो गया कि पहली वाली चीज दोनों कोष्ठक में, दोनों ही कोष्ठक में पहली वाली चीज एक जैसी होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये वाली चीज अलग अलग भी हो सकती है या अलग अलग ही होगी। आ रही बात समझ में। यहां भी x, यहां भी x, मतलब जो यहां पे लिखा होगा वही यहां पर भी लिखा होना चाहिए। मेरी बात समझ गए। आइए इस क्वेश्चन के माध्यम से और ज्यादा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन को अगर मैं लिखता हूं 2a स्क्वायर प्लस 9 2a स्क्वायर प्लस 5, क्या हम इसको बिना सर्वसमीका के भी कर सकते हैं बच्चों? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? ये पहले जाएगा पूरे में गुणा हो जाएगा, फिर ये जाएगा पूरे में गुणा हो जाएगा, जैसा कि हमने प्रश्नावली 9.4 में किया था। पहला ही क्वेश्चन, द्विपदों को गुणा करना, बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन, लेकिन वो कब करना है? जब ये सारी बातें ना लिखी हो। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है
कि गुणा तो करना है लेकिन इसका प्रयोग करना है, पूरी की पूरी सर्वसमिका का प्रयोग करके ही गुणा करना है आपको। मतलब यहां पर आप बाध्य हो इस सर्वसमिका का उपयोग करने के लिए। तो आइए करके देखते हैं, इस सर्वसमिका का उपयोग करेंगे और इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न को हल करेंगे। जैसे कि आप दोनों को तुलना कीजिए, इस लाइन को और इस लाइन को, दोनों ही पंक्तियों को तुलना कीजिए और मुझे बताइए कि x की जगह पर, x के स्थान पर क्या लिखना चाहिए मुझे, दोनों को देख के। यहाँ x आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों, 2a की घात में 2। तो x की जगह पर, x के स्थान पर आना चाहिए 2a की घात में 2। x के बाद a आ रहा है और यहाँ पर a के स्थान पर क्या आ रहा है बच्चों, 9। तो a की जगह पर हमने लिख दिया 9, और ऐसे ही x की जगह पर 2a की घात में 2 और b की जगह पर 5 दिख रहा है। तो ऐसा ही हम भी लिख लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। क्या तुलना करना आप सारे बच्चों को समझ में आ चुका है कि तुलना कैसे करना है? तुलना करना आना चाहिए। अगर तुलना ही करना नहीं आया तो आगे करने का कोई भी फायदा नहीं होगा। तुलना करना समझ गए हैं सारे बच्चे, कैसे तुलना करके चीजों को लिखना है। तुलना करने के बाद बच्चों अब हम आ जाते हैं अपने सर्वसमिका पर। इसका सर्वसमिका था एक्स स्क्वायर x घात में 2 धन इन ब्रैकेट कोष्टक में a प्लस बी x धन a गुणे b, या ab भी लिख सकते हो। मैंने बताया था ना, बार बार बताता हूं, ab लिखो या a गुणे b लिखो, बात तो एक ही है, क्योंकि बीच का चिन्ह हमेशा गुणा का चिन्ह होता है। बीच का चिन्ह बच्चों हमेशा किसका चिन्ह होता है, गुणा का चिन्ह होता है। आइए इसको भी इसी प्रकार से व्यवस्थित करते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए। पहले क्या है बच्चों, x की घात में 2, x की जगह पर हमें लिखना है 2a स्क्वायर। तो x जहां भी दिख रहा है वहां पे लिख दिया 2a स्क्वायर, क्योंकि x की घात में 2 था। तो x की जगह पर जो भी बातें लिखेंगे आप, x की जगह पर जो भी बातें आप लिख रहे हैं उसकी भी घात में क्या आ जाएगा बच्चों, इसकी भी घात में कितना लिखना पड़ेगा, हमें 2 लिखना पड़ेगा। ये बात समझ गए सारे बच्चे? ठीक है, धन का चिन्ह लगा है, धन का चिन्ह लगाएंगे, ठीक, कोष्टक लगाएंगे। a की जगह पर ध्यान से देखकर बताइए, a की जगह पर आपको क्या दिख रहा है 9, और b की जगह पर क्या दिख रहा है 5। तो जहां भी आपको a दिख रहा है a की जगह पर 9 लिखेंगे, धन का चिन्ह है, धन का चिन्ह लगाएंगे बच्चों, b की जगह पर 5 लिख देंगे। कोष्टक को बंद किया, हमने भी कोष्टक को बंद कर दिया। x लिखा है, x लिखेंगे, धन का चिन्ह है, धन का चिन्ह, a की जगह पर 9, गुणा का चिन्ह, b की जगह पर 5। समझ में आ गया किस प्रकार से व्यवस्थित करना है, किस प्रकार से वैल्यूज को पुट करना है इसमें। मतलब जो भी संख्याएं हैं, जो भी हमारे चर अचर जो भी संख्याएं हैं, उन सबको यहां पर किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे क्या करना पड़ेगा इसमें हमें। इसको हल करेंगे, 2 घाते 2, ये जो घात 2 है इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा। 2 की घात में 2 होता है बच्चों, 2 गुणे 2 यानी कि 4। a की घात पे 2 और उसके ऊपर भी 2, घात के ऊपर घात, घात के ऊपर घात क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो a की घात में हमारे पास आ जाएगा 4। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। धन का चिन्ह है, धन लगा दिया। 9 और 5 को जोड़ो, 9 और 5 कितना होता है 14, तो यहाँ पे 14 लिख दिया। उसके बाद x लगा है तो हमने भी x लगा दिया। धन का चिन्ह है बच्चों 9 गुणे 5, 9 पचे होता है 45, यहाँ पे लिख दिया 45। और ये हमारा बिल्कुल आंसर आ चुका है, क्योंकि इसमें कोई भी समान पद नहीं है। सारे के सारे जितने भी पद हैं वो सारे के सारे असमान हैं, इसलिए इनको ना जोड़ा जा सकता है ना तो बच्चों घटाया जा सकता है। तो यही हमारा आखिरी उत्तर हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? कोई भी डाउट है किसी बच्चे को? अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए इसका। ठीक है बच्चों, तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बेहतरीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें भी बिल्कुल वही काम करना है। तो सबसे पहले हम अपना सर्वसमिका जरूर लिखना है। हमेशा जितनी बार प्रश्न को हल करते हैं आप, उतनी बार सर्वसमिका का उपयोग जरूर किया कीजिए। जितनी बार सर्वसमिका आप लिखोगे ना, उतना बेहतरीन आपको याद हो जाएगा।
गणित के प्रश्नों को हल करने में कभी सूत्र याद करो, बिल्कुल याद करो, लेकिन आपको भी पता है याद करोगे भूल जाओगे, है ना? भूल जाओगे कि नहीं? याद कर लिया, मान लो आपने कोई चैप्टर ले लेते हैं जैसे कि मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति वाला, या जो भी आपके बुक में लिखा हो क्षेत्रफल परिमाप, समझ गए? उसमें बहुत सारे सूत्र होते हैं, जैसे आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, ये तो आता ही है। आता क्यों है? क्योंकि इसको हम 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में भी, मतलब ये बराबर हमारे प्रयोग में है, इसलिए हमें आता है। लेकिन अभी मैं पूछ लूं अगर कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो मुझे पता है कि 10% 15% बच्चे बस जानते हैं, ठीक है? आता सबको है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आता नहीं है, आपको आता है, लेकिन सूत्र भूल जाता है। तो सूत्र कैसे ना भूले, कैसे करें कि सूत्र ना भूले? आप बच्चों जितनी बार प्रैक्टिस करो को, और जितनी बार प्रैक्टिस कर रहे हो, मुझे देखते हो जितनी बार मैं सवाल करा रहा हूं उतनी बार सर्वसमीका लिखूंगा, मुझे तो भूलेगा भी नहीं, क्योंकि मैं दिन भर यही काम करता हूं। आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने, बिल्कुल सही बात है, मैं तो गणित ही पढ़ाता हूं, विज्ञान भी पढ़ाता हूं, ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट भी पढ़ाता हूं, लेकिन मैं बार बार रोज पढ़ा रहा हूं ये सारी चीजें, तो मुझे कंठस्थ हो गई हैं, बार बार प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं अभ्यास कर रहा हूं इसका, तो मतलब मुझे याद हो गया है, इस कदर याद हो गया है कि ऐसे नींद वींद में भी पूछ लो तो भी मुझे आता होगा, ठीक है? आपको भी ऐसे कैसे याद हो जाएगा? आप भी याद कर सकते हो ऐसे। तो आपको एक काम करना पड़ेगा बस, कि जितनी बार प्रश्न को हल करते हैं उतनी बार, कितना भी इंटेलिजेंट हो आप, भूल जाएगा। एक काम जरूर किया करो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, अच्छी बात है, इंटेलिजेंट होना बहुत अच्छी बात है। किसी बच्चे को लग रहा हो मैं तो मैथ्स का टॉपर हूं, मुझे मैथ्स बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छी बात है बच्चा, बहुत बढ़िया बात है, इससे बढ़िया बात तो हो ही नहीं सकती है। लेकिन फिर भी देखो, बढ़िया बनना ही बहुत बड़ी कला नहीं है, बढ़िया बन के रहना, मतलब मान लो आप क्लास के टॉपर हो आज, और अगर आपने पढ़ाई पढ़ाई कम कर दिया, तो क्या आप हमेशा टॉपर रहोगे? नहीं, दूसरा बच्चा टॉप कर जाएगा जो आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा होगा। तो अपनी पोजीशन को, अपनी स्थिति को मेंटेन बनाने के लिए कि आप टॉपर हो, टॉपर रहो, आप इतने नंबर, आप 100 में मान लो 90 नंबर पा रहे हो, तो आपकी कोशिश क्या रहेगी? अगर 100 में आपके 90 नंबर आ रहे हैं, तो आपकी कोशिश क्या रहती है कि 90 से ज्यादा लाना है, 90 से ज्यादा करना है। तो उसके लिए बच्चों निरंतर प्रयास करते रहिए, है ना? तो मैं बता रहा था कि जितनी बार क्वेश्चन करेंगे हम उतनी बार सर्वसमीका लिखेंगे। तो आइए एक बार और लिखते हैं, x धन a x धन b बराबर x स्क्वायर धन a धन b x धन ए बी। मैं अगर कभी ना भी लिखूं तो आपको जरूर लिखना है, मैं कब नहीं लिख सकता हूं, मान लो बहुत कम टाइम है मेरे पास, लिमिटेड टाइम है, तो हो सकता है मैं कभी स्किप करूं, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं करना। अब इसको दोनों को कंपेयर करो बच्चों, x की जगह पर क्या आ रहा है? एक्स वाई जेड। ए की जगह पर क्या आ रहा है? तो यहाँ बच्चे गलती करते हैं और लिख देते हैं 4। 4 कब लिखोगे? जब यहां भी धन का चिन्ह हो, यहां भी धन का चिन्ह हो, एक जगह धन का चिन्ह, एक जगह ऋण का चिन्ह, तो उसको चिन्ह के साथ लिखना है। मेरी बात समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, यहाँ गलती नहीं करनी किसी बच्चे को। तो मुझे बताओ बी की जगह पर क्या होगा? बी यहाँ धन का, यहाँ ऋण का, तो ऋण 2, है ना? समझ में आ गई बात? आइए वैल्यूज पुट करते हैं, इनका जो भी मान है उस मान को यहाँ पे रखेंगे। तो x की जगह पर हमें रखना पड़ेगा एक्स वाई जेड, क्योंकि x का वर्ग हो रहा है बच्चों, यहाँ पे x की घात में 2 है, तो इस पूरे का भी हमें क्या करना पड़ेगा? वर्ग करना पड़ेगा। धन का चिन्ह है, धन का चिन्ह लगा दिया, a की जगह पर माइनस का 4 लिख दिया बच्चों, धन का चिन्ह है, धन का चिन्ह, b की जगह पर माइनस का 2 लिख दिया बच्चों, यहाँ पे b की जगह पर कितना? माइनस का 2। क्लियर? कोष्टक को बंद किया, बाहर x है तो बाहर x को खड़ा कर दिया। समझ में आ रही बात? धन का चिन्ह है, धन का चिन्ह, a गुणे b, तो a की जगह पर -4 लिख दिया और गुणा कर दिया b का -2। ये कोष्टक में बार बार क्यों लगा रहा हूं, आपको पता चल गया होगा कि जब भी दो चिन्ह एक साथ आते हैं तो कोष्टक जरूर लगा लिया कीजिए, ठीक है? आइए इसको हल करते हैं। x y और z, x का स्क्वायर x स्क्वायर, y का वर्ग y वर्ग और z का वर्ग z की घात में 2, इन तीनों की घात में 2 आ जाएगा अलग अलग करने पर।
धन का चिन्ह है, धन का लगा दिया, -4 और -2 को ऐड करोगे, जोड़ोगे तो -4 धन -2 हो जाएगा हमारा -6। बाहर x है तो x लगा दिया, ऋण गुणे ऋण होता है धन, 4 गुणे 2 होता है बच्चों 8। आखिरी लाइन देखिए ध्यान से, इसको तो ऐसे ही उतार दीजिए, x² y² z², धन गुणे ऋण होता है ऋण 6x धन 8। तो इसमें सारे पद असमान हैं, कोई भी आपस में ना जुड़ सकता है ना घट सकता है, इसलिए यही हमारा आखिरी उत्तर हो जाएगा, आगे ये हल नहीं होगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्या किसी बच्चे को डाउट है? कोई भी डाउट है तो बच्चा आप पूछ सकते हैं, थोड़ा सा भी डाउट हो। और मैंने डाउट पूछने का एक तरीका बताया था, उस तरीके से कुछ बच्चे पूछ रहे हैं और मैं बता भी रहा हूं उन बच्चों को। जैसे तरीका क्या है आपको एक बार बताता हूं। जैसे मान लो इस चैप्टर से अध्याय 9 से आपको कोई डाउट है ना। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर बीजगणित नहीं समझ में आया। अरे ये क्या तरीका हुआ आपका, बीजगणित नहीं समझ में आया इसका मतलब एक ही होता है बच्चा कि आप पढ़ ही नहीं रहे हो। हाँ, ये आप जरूर पूछ सकते हो कि सर बीजगणित में प्रश्नावली 9.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया। तब मुझे लगेगा ना कि हाँ आप इसके पहले का पढ़े हो, तभी मैं समझा भी पाऊंगा। अगर आपको पूरा का पूरा बीजगणित ही नहीं समझ में आया तो फिर तो गलती किसी की भी हो, फिर मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा और ये पूछने का कोई तरीका भी नहीं है। मतलब मेरे कहने का ये है कि आपको कौन से क्वेश्चन के कौन से पार्ट में कौन सी लाइन समझ में नहीं आई ये पूछो, और एटलीस्ट ये बता दो कि इस प्रश्नावली के इस वाले में इस पार्ट में डाउट है, तो मुझे भी सुन के अच्छा लगेगा, मुझे बताने का मन करेगा आपको। अब ये बोल दिए बीजगणित ही नहीं समझ में आई, बताओ इतना डिटेल में कराने के बाद आप ऐसे बोल रहे हो। अगर कोई बोला नहीं है ऐसा, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि कुछ बच्चे होते हैं वो ठीक है पढ़ना नहीं चाहते हैं, उनको बदमाशी करने में मजा आता है। तो ऐसा ना करे बच्चों, पढ़ाई लिख बदमाशी ठीक है, बदमाशी भी किया करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बदमाशी करना भी एक कला है, और बदमाशी एक लिमिटेड चीजों में होनी चाहिए, ये नहीं कि आप पढ़ाई की चीजों में बदमाशी करो, है ना। आ रही बात समझ में? यहाँ पे बदमाशी करोगे ना तो फेल हो जाओगे अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे। तो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा कोई भी बच्चा परेशान हो, है ना। मैं पूरी मेहनत करता हूं, मैं चाहता हूं कि आप भी पूरी मेहनत करें, क्योंकि ताली एक हाथ से बजती नहीं है, और जब तक आप नहीं मेहनत करोगे मेरी मेहनत का कोई फायदा नहीं, है ना। और जब तक मैं नहीं मेहनत करूंगा आपकी मेहनत का भी कोई फायदा नहीं होगा। तो हम दोनों को ही बच्चों मिलके मेहनत करनी है, और मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता हूं, आप भी बच्चों अपनी तरफ से पूरी मेहनत कीजिए। समझ में आ गया होगा ये सवाल, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप। आइए बढ़ते हैं अगली सवाल की तरफ। प्रश्न संख्या 3, सर्व समीकरण का उपयोग करते हुए निम्नलिखित वर्गों को ज्ञात कीजिए। सर्व समीकरण का उपयोग करना है, बहुत आसान हो गया, ये तो सारे बच्चे कर लेंगे। चलो मैं ये वाला बता दे रहा हूं, ये आप लोग खुद कर लेना। यहाँ पे सर्व समीकरण क्या लगेगी आपको डिसाइड करना है, वर्ग ज्ञात करना है, तो वर्ग वाली दो ही सर्व समीकरण है, a धन b का वर्ग और a ऋण v का वर्ग, है ना। a धन v का वर्ग क्या होता है, a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग, और इसका होता है a वर्ग ऋण 2ab धन b वर्ग। आ रही बात समझ में? तो इसी दोनों में से कोई ना कोई लग रहा होगा। अब जैसे पहले वाले में माइनस आ गया, ऋण का चिन्ह आ गया, तो ये वाला लगेगा, है ना। दूसरे वाले में धन का चिन्ह आ गया तो ऊपर वाला लगेगा। आइए ऊपर वाला लगा के इसको हम हल करते हैं। इस वाले को क्या है, ये xy धन 3z का वर्ग, ठीक है। इसमें आपको ये पता चल गया कि a धन b का वर्ग का फॉर्मूला लगेगा, और ये फॉर्मूला होता है बच्चों a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग, यही होता है। अब कंपेयर करो दोनों को और मुझे बताओ कि a के स्थान पर a को कौन प्रतिस्थापित करेगा और b को कौन प्रतिस्थापित करेगा। हमने कंपेयर किया, तुलना किया दोनों का, तो हमें दिखा कि a की जगह पर तो xy आना चाहिए और b के स्थान पर 3z आना चाहिए। तो आइए हम इसको करते हैं तुलना करके।
ये हमारा प्रश्न है। पहले a का वर्ग करना है, a की जगह पर कौन आना चाहिए, एक्स वाई, तो हम क्या कर देंगे एक्स वाई का वर्ग। धन का चिन्ह है, धन का लगाओ, 2 गुणे a गुणे b, तो 2 गुणे a की जगह पर एक्स वाई और b की जगह पर कितना है बच्चों 3z, तो b की जगह पर आ गया 3z, धन धन b का वर्ग हो रहा है, b की जगह पर रखना है हमें 3z, तो 3z का क्या कर देंगे यहाँ पर वर्ग कर देंगे। सारे बच्चे समझ रहे हैं ये लाइन? क्या किसी भी बच्चे को कोई डाउट आ रहा है यहां तक? ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये पूरे के ऊपर वर्ग है, इसके पास भी आएगा और इसके पास भी आएगा, तो इसके पास ले आओ और इसके पास भी ले आओ। ठीक है, धन का चिन्ह लगाया है, धन का चिन्ह लगाओ, 2 गुणे 3 होता है 6, एक्स वाई जेड लिख दिया। धन का चिन्ह लगाया बच्चों, धन का चिन्ह लगाएंगे, 3 का वर्ग होता है 9, 3 गुणे 3, बहुत बच्चे 6 बोलते हैं, मुझे पता है, ये गलती नहीं करनी है ना, किसी भी बच्चे को ये वाली गलती नहीं करनी है। 3 का वर्ग 6 लिखे तो ऑनलाइन पिटाई होगी। 3 का वर्ग होता है बच्चों 9, जेड का वर्ग जेड स्क्वायर, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, क्योंकि यहां पर आपके सारे पद ही असमान पद हैं, है ना, तो ये हमारा आखिरी उत्तर हो जाएगा। क्या इसमें किसी भी बच्चे को कोई समस्या है? क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताइए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन। सर्व समीका का उपयोग करते हुए निम्नलिखित, अच्छा वही है, सेम क्वेश्चन है, उसका अगला पार्ट है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये मैं बता रहा हूं। ठीक है, ये वाला मैं बता देता हूं आपको। a धन b का होल स्क्वायर वही वाला लगेगा, a धन b का वर्ग a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग, यही होता है। क्लियर? अब ये क्वेश्चन हम लिखेंगे यहां पर, क्या है, 2/3 m धन 3/2 n का वर्ग। ठीक है, कंपेयर कर लो, a की जगह पर ये आ रहा है 2/3 m और b की जगह पर आ रहा है 3/2 n, यही आ रहा है। पहले a का वर्ग हो रहा है तो हो जाएगा 2/3 m का वर्ग धन 2 गुणे a की जगह पर 2/3 m, और बच्चों b की जगह पर आप कंपेयर करके देख सकते हैं 3/2 n, तो b की जगह पर लिख देंगे 3/2 n, धन b का वर्ग हो रहा है तो 3/2 n b की जगह पर, और इस पूरे का वर्ग होगा। ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे ही आपको भी करना है अपनी परीक्षा में। ठीक है ना, अब ध्यान से देखिए इसको, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में बहुत बार आ रखा है। वर्ग सबका होगा, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, m का वर्ग m घात में 2 हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों 2 से 2 आपका कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, 2 गुणे m गुणे n हो जाएगा धन का 2m n। ठीक, धन का चिन्ह लगाया है, धन का लगा दो। अच्छा देखो, काटना पीटना ये नहीं, ये मत करना कि इस 3 से इस 3 को काट दिया, इस 2 से इस 2 को, नहीं, ये चीजें आपस में गुणा हो रही थी यहां से यहां तक, इसलिए इनको आपस में काटा पीटा मैंने, है ना। जो धन होती हैं, जो ऋण होती हैं, वो नहीं कटेंगी। आ रही बात समझ में? तो ये गलती नहीं करनी है आपको। हाँ, धन 3 का स्क्वायर, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, n का वर्ग n स्क्वायर, इसमें सारे पद असमान पद हैं, इसलिए ना जोड़ा जा सकता है ना घटाया जा सकता है, और यही हमारा आखिरी उत्तर हो जाएगा। क्या आपको कोई डाउट है इसमें? कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है डेसिमल वाला, ये आप लोग खुद करना, होमवर्क है, ये मैं बता दे रहा हूं। ध्यान से देखिए इस प्रश्न को, इसमें कौन सी सर्वसमीका का उपयोग हम लोग कर रहे होंगे बच्चों? इसमें हम लोग कर रहे होंगे a माइनस v का वर्ग बराबर a वर्ग ऋण 2ab धन b वर्ग। ठीक, क्लियर है? आइए हम प्रश्न को लिखते हैं यहाँ पर, 0.4p माइनस 0.5q का वर्ग बराबर a की जगह पर क्या है और b की जगह पर क्या है।
ए की जगह पर 0.4 पी माइनस माइनस, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो बी की जगह पर 0.5 क्यू, माइनस नहीं लिखना है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि दोनों जगह माइनस माइनस एक जैसे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ए की जगह पर आ जाएगा 0.4 पी और बी की जगह पर आ जाएगा 0.5 क्यू। आ रही बात समझ में? कोई डाउट नहीं? आइए इसमें वैल्यू पुट करते हैं, इनके मान को यहाँ पर प्रतिस्थापित करते हैं और देखते हैं कि क्या होने वाला है। जैसे ए की जगह पर बच्चों 0.4 पी आ गया और ए का वर्ग हो रहा था, तो इसका भी क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। माइनस का चिन्ह लगा है, माइनस का चिन्ह लगा दिया, 2 गुणे ए की जगह पर 0.4 पी गुणे बी की जगह पर कितना है? 0.5 क्यू। फिर बच्चों धन का चिन्ह लगाए, हम भी धन का चिन्ह लगाएंगे और b का मान रख के उसका वर्ग कर देंगे। आइए देखते हैं कैसे। धन का चिन्ह b का मान है 0.5 क्यू और इसका कर देना है बच्चों वर्ग। आ रही बात समझ में? कोई डाउट है? ठीक है ना? क्लियर? आइए इसको हम हल करते हैं और देखते हैं कि क्या उत्तर आना चाहिए। 0.4 का वर्ग देखिए जल्दी जल्दी कैसे निकालते हैं। जब भी आप गुणा करते हैं, आपको पता भी होगा, जब भी आप गुणा करते हैं दशमलव भूल जाइए। तो 4 4 4 4 4 चौका 16, दशमलव के बाद एक स्थान यहाँ है, दशमलव के बाद एक स्थान यहाँ है, कुल मिलाकर दशमलव के बाद 2 स्थान है, एक स्थान यहाँ और एक स्थान यहाँ। तो हम 2 स्थान पहले दशमलव लगा देंगे और इधर कुछ नहीं है तो शून्य बढ़ा देंगे। आता होगा आपको? तो 0.4 का वर्ग हो जाएगा 0.16, पी का वर्ग हो जाएगा पी स्क्वायर। क्लियर? माइनस का चिन्ह है, माइनस का लगाइए। 2 गुणे 0.4 गुणे 5, 0.5। पहले हम सारे अंकों का आपस में गुणा करेंगे, है ना? देखो चिन्हों का तो कर लिया, ये प्लस के थे, ये माइनस का था तो माइनस आ गया। अंकों का करो तो 2 चौके 8, तो इसको और इसको गुणा करेंगे तो 0.8 आ गया। और इसमें जब हम 0.5 का गुणा करेंगे तो 8 पचे 40 होता है और 2 पहले यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 0.4 पी क्यू। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप सारे बच्चों को दशमलव का गुणा, दशमलव की भाग, जोड़ और घटाना पहले से ही आता होगा, है ना? तो ये मैंने पहले ही मान लिया। अगर फिर भी अगर किसी भी बच्चे को डाउट है कि सर मुझे नहीं आता, जो नहीं आता आप बताओगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि इसमें आपको समस्या आ रही है। तो वो बताइए बच्चों कमेंट के माध्यम से, है ना? कमेंट करिए आप कि सर मुझे दशमलव का जोड़ नहीं आता, घटाना नहीं आता। उसकी मैं वीडियो बनाऊंगा, वो भी आपको समझाई जाएगी। ऐसी कोई भी चीज नहीं छोड़ने वाला हूं मैं कि आपने पूछा और मैं उसको इग्नोर किया, है ना? आप पूछो तो सही, YouTube पर कमेंट करो, वहां नहीं बता पा रहा हूं, बाई चांस ऐसा हो सकता है कि मैं देखना भूल गया हूं, तो आपके पास बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे पूछो, ठीक है? पीछे पड़ जाओ मेरे, ऐसे कैसे नहीं बताऊंगा मैं? पीछे पड़ जाओ, बताऊंगा जरूर मैं। ऐसा नहीं है कि पीछे पड़ना पड़ेगा आपको, एक मैं तरीका बता रहा हूं। पीछे पड़ जाओ मेरे, कैसे नहीं बताऊंगा मैं? जरूर बताऊंगा। और मैं आपके क्वेश्चन अगर देख लेता हूं तो मैं उसको जरूर बताता हूं। जब तक मैं बता नहीं लेता हूं ना, तब तक मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ करना है, कुछ करना है ना? मतलब जब तक मैं शांत नहीं बैठ पाता, जब तक आपका डाउट का उत्तर आपके पास नहीं पहुंच जाता है, जब तक वो बात आपको समझ नहीं आ जाती है। तो पूछिए बच्चों, किसी ने नहीं रोका है। खूब पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो और बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न पूछो। बस एक काम करते रहना कि जैसे अभी हम बीजगणित पढ़ रहे हैं, तो कोशिश करना कि बीजगणित का ही डाउट आए मेरे पास। और कभी भी ऐसे मत करना कि पूरा एक चिट्ठा भेज दिया अपनी कॉपी किताब का कि ये लो सर बहुत पूछ रहे थे डाउट, 1 से लेके 10 तक डाउट है। ये नहीं करूंगा मैं। हमेशा आपके 1 2 3 4 क्वेश्चन आने चाहिए, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने चाहिए। कम से कम डाउट एक बार में भेजो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं। अब सारे बच्चे मान लो 10 10 क्वेश्चन भेजने लगे, अपना पूरा प्रश्नावली भेज देते हैं, ये लो करो। वो तो आपको करनी है, वो तो बच्चों आपको करनी है। उसमें जो समझाना है वो मैं समझाऊंगा आपको, है ना? चलो ठीक है, आप भेजते रहना। तो इसको गुणा कर दिया, 0 हो चुके 8 5 40, ठीक है। हाँ 0.4 पी क्यू आ गया।
और 0.5 का जब हम वर्ग करेंगे बच्चों तो 0.25 क्यू का वर्ग क्यू स्क्वायर। इसमें सारे ही पद असमान पद हैं, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। ये है क्वेश्चन नंबर 4 का अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमसे बोल रहा है, ध्यान से देखो, इसमें टेंशन नहीं लेना, हमें सर्वसमीका आती है कौन सी, a माइनस बी का वर्ग बराबर a वर्ग माइनस 2 गुणे a गुणे b धन b का वर्ग। ठीक है, इस प्रश्न को भी लिखो, यहां पे इसी के नीचे लिखो, इनकी तुलना करो आपस में। यहां भी वर्ग हो रहा है पूरे का, यहां भी पूरे का वर्ग हो रहा है। a की जगह पर a वर्ग आ गया, मतलब a को प्रतिस्थापित करना है, रिप्लेस करना है a स्क्वायर से, और b को प्रतिस्थापित करना है बच्चों b स्क्वायर से। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो जहां a दिख रहा है, a की जगह पर a स्क्वायर आ जाएगा। अब क्योंकि a का पहले से ही वर्ग हो रहा था, a का पहले से ही वर्ग हो रहा था, a की जगह तो इसने ले लिया, तो इसका वर्ग हो रहा था, तो इसका भी क्या होगा बच्चों, इसका भी वर्ग होगा। आ रही बात समझ में? माइनस का चिन्ह है, आप भी माइनस का चिन्ह लगा दो। 2 लिखा है 2 लिख दो, और a की जगह पर हमें लिखना है a का वर्ग, और b की जगह पर लिखना है b का वर्ग, तो a की जगह पर a का वर्ग, और बच्चों b की जगह पर b का वर्ग लिख दिया, है ना। अब क्या है, धन का चिन्ह है, धन का चिन्ह लगाओ, और ये जो b दिख रहा है, b की जगह b का वर्ग लिख दिया, और इसका वर्ग हो रहा है तो इसका भी वर्ग हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल आसानी, बिल्कुल आराम से करना है, जल्दी जल्दी नहीं, गलत नहीं करना आपको, बिल्कुल आराम से। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, वर्ग के ऊपर वर्ग, घात के ऊपर घात क्या हो जाता है, आघात। आघात जानते हो किसको बोलते हैं, पढ़ोगे 10वीं क्लास में, नहीं 8वीं में पढ़े तो होगे, आघात वर्धनीयता, ऐसा कुछ नाम है ना, क्या बोलते हो उसको, मैलिएबिलिटी। 2 गुणे 2 4, है ना, ऋण का चिन्ह लगा दिया, 2 गुणे a स्क्वायर गुणे b स्क्वायर, 2a स्क्वायर b स्क्वायर, घात के ऊपर घात, तो आघात करें, यहां भी प्रहार करना, आघात का मतलब प्रहार करना, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रही बात, कोई डाउट तो नहीं आ रहा होगा ना, बहुत आसान है। ठीक है, ये जितना बेहतरीन समझ पाओगे उतना ही बेहतरीन आप गुणनखंड कर पाओगे, क्योंकि सबको बीमारी जो आती है बीजगणित में, गुणनखंड में आती है, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, बहुत बेहतरीन गुणनखंड कराऊंगा आपको, सब समझ में आएगा। अभी तक सब समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ। ऐसा कोई भी अध्याय है, कोई भी प्रश्नावली है जो मैंने आपको पढ़ाया है और समझ में ना आ रहा हो, तो आप बता सकते हैं, हमेशा के लिए फ्री हैं, कभी भी बताओ बच्चों। ठीक है, बता दिया करो। अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे बच्चों, यहां देखो, a धन b का वर्ग क्या हो जाएगा, a का वर्ग धन 2 गुणे a b धन b का वर्ग, b की जगह पे 5, समझ रहे हो। डायरेक्ट करेंगे, अब डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि वो सरल कीजिए बोल दिया, तो हम अब डायरेक्ट करना सीखेंगे। माइनस का कभी भी माइनस आए ना, तो ऐसे अलर्ट हो जाया करो कि यहाँ पे गलती हो सकती है। कभी भी माइनस आए, उसके बाद माइनस चिन्ह के बाद बच्चों कोष्टक लगाना बिल्कुल मत भूलना, गलत हो जाएगा, नहीं तो गलत नहीं करना है। इतनी मेहनत करने के बाद अगर सवाल गलत हो जाए तो बहुत बुरा लगता है ना। इसका पूरा वर्ग मैंने एक्सपेंड कर दिया, इसको खोल दिया पूरा का पूरा। अब माइनस है, माइनस देखते ही मेरे दिमाग में आया कि ब्रैकेट लगाना, कोष्टक लगाना नहीं भूलना है, और ये जो पूरी बातें हैं उनको हम एक कोष्टक में लिखेंगे। पहले है a माइनस बी का वर्ग, अच्छा a वर्ग, a की जगह पर 2x का वर्ग, ऋण 2 गुणे a गुणे b, तो a गुणे b मतलब 2x गुणे 5, समझ रहे हैं ना, ये समझ रहे हैं, बस वही है, बेसिक तो बता दिया। अब थोड़ा जल्दी कैसे करोगे वो बता रहा हूं। धन b का वर्ग, तो b की जगह पर 5 है, इसका भी कर दिया वर्ग, ये हो गया बच्चों। ठीक है, इस वाले ब्रैकेट को, इस वाले कोष्टक को इधर सॉल्व करो, हल करो इसको। 2x का वर्ग हो गया 4x की घात में 2, 2 दूनी 4 पच्चे 20, x 5 का वर्ग 25। ऋण का चिन्ह है तो ऋण से डरा करो थोड़ा सा, डरने का मतलब संभल जाओ, नहीं समझे तो आपका 1 नंबर काट देगा, 3 4 नंबर भी काट सकता है, ये बहुत खतरनाक है ये ऋण,
है ना। यहां देखो ध्यान से, इसको करते हैं 2 का वर्ग 4x स्क्वायर, 2 दूनी 4 पच्चे 20, मतलब -20 का x धन 25। अब क्या करेंगे, इस ऋण के चिन्ह को अंदर भेजेंगे और ये तबाही हमेशा की तरह मचाएगा और क्या करेगा, सबके चिन्ह को बदल देगा। जो धन का है ऋण का बना देगा, जो ऋण का है उसको धन का बना देगा। आइए देखते हैं कैसे। इसके सामने कुछ नहीं है, इसको बिंदास होके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। ये बदल देगा, ये प्लस का है तो माइनस का कर दिया, ये माइनस का है प्लस का कर दिया। क्यों कर दिया, माइनस और माइनस को गुणा करोगे तो प्लस, माइनस प्लस माइनस 25। कौन कौन कट रहा है, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। 20x और 20x क्या हो गया बच्चों, 40x। ये हो गया हमारा उत्तर। एक बार ध्यान से देख लो, कहीं भी डाउट हो तो पूछ लो। किसी भी लाइन में डाउट है, किसी भी लाइन में डाउट आए तो कमेंट कर सकते हो आप, ठीक है। आ रही बात समझ में। आइए बढ़ते हैं अपने अगली प्रश्न की तरफ। तो ये आपके लिए बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, उससे आसान है क्योंकि बीच में प्लस लगाया हुआ है। ये होमवर्क हो जाएगा। ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, इसको भी आप सॉल्व करेंगे, होमवर्क। इसको चलो मैं करा देता हूं, ध्यान से देखो। ये भी कर लोगे मुझे पता है, ठीक है, तो फिर भी मैं इसको करा देता हूं बच्चों, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी तो खुद कर पाओगे। आइए देखते हैं, इसको भी डायरेक्ट करेंगे। a माइनस बी का वर्ग, यहाँ पे लिख दो, जिसको फॉर्मूला नहीं याद है अभी वो याद कर लो। a माइनस बी का वर्ग बच्चों यही होता है, इसी का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, a की जगह पर 2.5 p और b की जगह पर 1.5 q है, यहाँ पर छाप दो। पहले a का वर्ग मतलब 2.5 p का वर्ग, माइनस का चिन्ह लगा, माइनस लगाओ, 2 गुणे a की जगह 2.5 p गुणे b आ रहा है, b की जगह क्या है बच्चा 1.5 q, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पे 1.5 q। आगे धन b स्क्वायर धन b का वर्ग, तो ये रहा b और ये रहा इसका वर्ग, ब्रैकेट बंद कर दो। गलती क्या करते हैं बताऊं, होशियार बच्चे भी ऐसे करते हैं, अच्छा ये वर्ग है इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, इसको ऐसे लिख दो, ऐसे ऐसे कर दिया और इसको ऐसे कर दिया और ये नंबर कटवा के आ गए, है ना। जब भी अंदर दो टर्म है, वो बीच में प्लस माइनस लगाया तो मतलब दो टर्म है, तो आपको सर्वसमीका का प्रयोग करना है ना, गलत नहीं करना। ध्यान से देखो, a स्क्वायर माइनस 2ab धन b स्क्वायर हो गया, इसका खेल खत्म, इसका खेल खत्म। ऋण का चिन्ह है, सतर्क हो गया मैं, और मैं कसम खा लिया कि जो भी लिखूंगा कोष्टक में लिखूंगा, कोष्टक के सिवा कहीं नहीं लिखूंगा, है ना। ध्यान से देखो, इसको भी खोलेंगे तो पहले a का वर्ग 1.5 p का वर्ग ऋण 2ab मतलब 2 गुणे 1.5 p गुणे 2.5 q। समझ रहे हैं आप, a माइनस बी का वर्ग, a का वर्ग लिख दिया, 2ab लिख दिया। अब क्या होगा, धन b का वर्ग मतलब कि धन 2.5 q का वर्ग, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इस लाइन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2.5 का वर्ग हो जाएगा 6.25 p स्क्वायर। कैसे होगा ये आपको आता है ऐसा मैं मान रहा हूं, फिर भी जिसको गुणा नहीं आ रहा, दशमलव का भाग नहीं आ रहा है, यहां कमेंट करो, ठीक है। पहली बात ग्रुप में डाल दो कि सर मुझे दशमलव का गुणा और भाग नहीं आता। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, आज शर्म कर लोगे, जब 10वीं क्लास में जाके क्या ये बात बोल पाओगे आप कि मुझे दशमलव का गुणा नहीं आता? और बोलोगे भी तो किस मुंह से बोलोगे कि 10वीं क्लास में आ गए, बोर्ड का एग्जाम है आपका और आपको दशमलव का गुणा भाग नहीं आता? अभी पूछ लो, अभी मैं बता दूंगा, ठीक है। 6.25 p का वर्ग ऋण, इन तीनों को गुणा करो, इन दोनों को गुणा करोगे तो 5 और 5 का 15 में गुणा करोगे 7.5। गुणा करना आता है ना, 2 गुणे 2.5 गुणे 1.5 करोगे तो कितना आएगा 7.5। ध्यान से देखो, पी क्यू धन 1.5 का वर्ग करके देख लेना, यही आएगा, ठीक है। 2.25 फिर q का वर्ग q का स्क्वायर माइनस, इधर आ जाओ 1.5 p है
तो 2.25 पी का वर्ग, इन तीनों को गुणा करेंगे, 2 1.5 3 हो गया, 3 और 2.5 हो गया 7.5 क्यू, और इसका जब वर्ग करेंगे बच्चों तो 6.25 क्यू का वर्ग। क्लियर, कोई डाउट नहीं है? अब ध्यान से सुनो, ये माइनस जाएगा और क्या मचाएगा, जल्दी से लिख के बताओ कमेंट में, क्या मचाएगा, ये क्या मचाएगा माइनस? सारे बच्चे लिख के बताओ कमेंट में। अच्छा, इसको तो मैं ऐसे छाप रहा हूं, क्यों छाप रहा हूं, क्योंकि इसके सामने कोई तबाही मचाने वाला नहीं है, तो इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया, और ये माइनस जाएगा और क्या मचाएगा बच्चों? हाँ, मचाएगा तबाही। आओ देखते हैं कैसे। इसके पास जाएगा, इसको कर देगा माइनस, इसके पास जाएगा, इसको कर देगा प्लस, और इसके पास जाएगा, इसको कर देगा बच्चा माइनस, कुछ ऐसा है ना। अब मेरी बात सुनिए और देखिए कि क्या इससे इसको काट सकते हैं, बताओ यस या नो। सारे बच्चे यस या नो लिखेंगे बस। इससे पहले वाले को काट सकते हैं, तो आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि इसके साथ बच्चों क्यू स्क्वायर लगा है और उसके साथ पी स्क्वायर लगा है, दोनों अलग अलग हैं, है ना। तो आइए देखते हैं इसके जैसा कौन है। इसके जैसा ये बैठा हुआ है एक, और कोई है? नहीं है। ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे। 6.25 में से माइनस कर दो 2.25 को, तो हो जाएगा 4। पी स्क्वायर इनके साथ था तो इसके साथ भी पी स्क्वायर लगा दिया। मतलब कहने का, इसको और इसको आपस में हल करने पर कितना आ जाएगा? 4 पी स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों भाई साहब को देखो। अच्छा, इसका पी नहीं लिखा क्या मैं? इसका पी नहीं लिखा बच्चों, यहां भूल गया था, यहां पीछे लिख दे रहा हूं। समझ रहे हो ना कैसे कैसे भूल गया था? इन तीनों को गुणा किया तो 7.5 आ गया। पी और क्यू दोनों थे, मैं बस क्यू लिख के चला गया था, है ना। तो पी क्यू था, यहां भी पी क्यू था, आगे पीछे लिख दिया। इससे ये पूरा का पूरा कैंसिल, क्योंकि ये माइनस का 7.5 पी क्यू है और वही चीज यहां पर प्लस का 7.5 पी क्यू है, कट जाएगा, है ना। अब देखो ध्यान से इनको और आखिरी वाले को, ये दोनों एक ही घर के हैं, दोनों समान पद हैं। इसके पास भी क्यू स्क्वायर, इसके पास भी क्यू स्क्वायर। ये है प्लस का 2.25, है ना, और ये क्या है? माइनस का 6.25। जब इनको आप हल करोगे तो उत्तर निकल के आता है माइनस का 4, माइनस का 4। कोई बच्चा बोलेगा कि माइनस का 4.00 आ रहा है, तो बाद में बच्चों आपको पता होगा, दशमलव के आखिरी वाले जीरो को, सबसे राइट साइड वाले जीरो को लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया माइनस का 4 क्यू स्क्वायर, और ये हमारा हो गया बेहतरीन सा आंसर। आप चाहो 4 कॉमन लेके लिखने को तो वो भी लिख सकते हो, इस प्रकार से 4 बाहर निकाल सकते हो, या ना भी निकालो तो भी काम चल जाएगा, दोनों उत्तर सही हैं। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? किसी भी बालक या बालिका को, ये सब नहीं बोलता ना, अजीब लगता है, बालक बालिका, इतना खतरनाक सा हिंदी है ना। तो किसी बच्चे को अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। समझ में आ रही चीजें? बीजगणित समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्या ये क्वेश्चन देख के डर लग रहा है क्या कि इतना बड़ा बोर्ड भर गया? भरा नहीं है, 3 लाइन तो हुआ है। ऐसा तो नहीं लग रहा किसी बच्चे को? समझ में आ रहा है? एक एक स्टेप करके बता रहा हूं मैं, जिससे कि टेंशन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना बच्चों? मैंने पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं, आने वाले टाइम में 9वीं क्लास और 10वीं क्लास में बीजगणित बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी पूरा जी जान लगा दो बीजगणित जानने में। जिसको नहीं आती, जिसको आती है वो भी बच्चों खूब बेहतरीन प्रैक्टिस कर लो यहाँ पे बीजगणित में। अगर जो बच्चा बीजगणित अच्छे से कर लिया 8वीं क्लास में, तो 9वीं और 10वीं क्लास में उसका पूरा का पूरा गणित बिल्कुल बेहतर रहेगा, ये मैं गारंटी देता हूं आपको। वहां जाना तो देखना और बोलोगे कि हाँ सर तो सही कह रहे थे, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है 9वीं 10वीं क्लास में क्या है, लेकिन हमें तो पता है ना। तो बीजगणित खूब बेहतरीन करो, देखो कितना मजा आएगा 9th और 10th में, है ना। तो ठीक है बच्चों, कोई डाउट यहां तक? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, मैं बता देता हूं, इसको ओपन कर लेना है, मैंने बताया था ना। और ये पूंछ की तरह जो चल रहा है,
ये ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा और बाद में सॉल्व कर देना है। ट्राई करना नहीं होगा तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो अभी यहीं तक रखते हैं। कहां तक? क्वेश्चन नंबर 6 तक। फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 6 तक यहां तक हमने कर लिया है। कल हम स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में, मतलब यहां से। कहां से? फोर्थ और 7, ठीक है। जिस बच्चे को ये भी हो जाए वो भी बच्चा करेगा, और जितने भी आप होमवर्क करते हो सब चिपका दिया करो। कहां पे? व्हाट्सएप ग्रुप पे, है ना। इसीलिए मैं लिख के भी लाता हूं कि जिस बच्चे के पास एनसीईआरटी नहीं है, यहां से स्क्रीनशॉट लो और करो उसको, ठीक है। आपके अपने बुक का डाउट आ रहा है, फोटो क्लिक करो। फिर से बता रहा हूं, पूरा पेज मत भेज देना मेरे पास, वहां लिख के भेजो इस क्वेश्चन का ए वाला पार्ट, है ना, तब मैं बताऊंगा। तो ठीक है बच्चों, समझ में आ गई होंगी चीजें, और हमने बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और बेहतरीन तरीके से सारे होमवर्क, खूब सारे प्रैक्टिस, मतलब एकदम तूफान मचा दो मैथ्स में, एकदम जबरदस्त पढ़ाई कर लो। इतना पढ़ो कि घर वाले भी बोले कि अब रहने दो। ऐसा बोला है कभी घर वालों ने? बोलेंगे भी नहीं। ठीक है, फिर भी मतलब अपनी तरफ से पूरा दम लगा दो बच्चों, ठीक है। मजाक था वो एक। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।